नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करने, पसंद करना, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे पतियों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 498A या फिर मेंटेनेंस 125 CRPC या फिर 12 DB यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का जैसे केस कर देती है और आपके साथ दुर्व्यवहार कर कर अपने वो मायके में रहती है, या फिर ऐसे 498 केस में आपको फंसाकर वो खुश रहती है, या फिर आपके परिवार को बर्बाद करना चाहती है, तो ऐसी पत्नी के साथ में क्या करना चाहिए आज मैं आपको वही एडवाइस करूंगा। क्योंकि आपको कानूनी मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता चुका हूं और लगातार बताता रहूंगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि आपके पास एक ही रास्ता है। देखिए, जीवन खराब तो हो गया, यानी कि जितना आपको आपने अपनी पत्नी को प्यार दिया, ठीक है, उसको समझा कि मेरे घर आएगी तो मेरा वंश चलाएगी, मेरे परिवार को संभालेगी, मेरे माँ बाप को संभालेगी, ये सब कुछ आपने उसके बारे में सोचा कि ऐसा करे। हर बेटा चाहता है, हर एक जो एक बेटा होता है वो अपने माँ बाप के प्रति ये चाहता है कि वो उसकी पत्नी आए और मेरे माँ बाप की सेवा करे। जितना उन्होंने मेरे लिए किया है, यानी कि माँ बाप ने अपने बेटे के लिए किया है, तो उसका कुछ परसेंट कम से कम उनको दिया जाए। लेकिन आज की बहू जो आती हैं वो ये आती हैं कि उनको सास और ससुर तो दुश्मन से भी ज़्यादा, जैसे ना पाकिस्तान में जो बॉर्डर में लाइन पर जो दुश्मन है, उन दुश्मन से भी ज़्यादा बड़े दुश्मन लगते हैं वो। उनको नहीं मतलब इन चीज़ समझ में आती है कि उनको उनकी सेवा भी करनी चाहिए। अब बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे हैं, जब जब जवान थे तो आपको पाला उन्होंने। अब वो बूढ़े हैं तो अब समय आपका आ रहा है कि आप उनको पालें, उनकी सेवा करें। लेकिन पत्नियां जो है किसी प्रकार पे उनको ना सास की एक बात भाती है, ना ससुर की भाती है। उनको बस उनको लगता है कि अगर उसने किसी प्रकार से उनके बीच में कोई बात हुई और उसने माँ ने अगर शिकायत कर दी बेटे से कि बेटा तुम्हारी बहू ऐसे करी है, उसने डांट दिया तो मुंह फूल के बड़ा हो गया। अब तो उनको कुछ करना ही नहीं है, अब तो वो जाके अपने रूम में जाकर लेट गई हैं और सोचती हैं कि अब मुझे इसको सबक सिखाना है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत गलत हैं, क्योंकि समाज इन सब चीज़ों को देख देख कर, जो वीडियोस फ़ोन वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को देख कर बिगड़ रहा है। महिलाएं जो है आप समझ सकते हो कितना, मतलब आप ये देखिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर खुलेआम वीडियो अपनी जैसे बनाती हैं वैसे समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है कि अब ससुराल आ गई है, मतलब शादी हो गई, ससुराल है, तो ससुराल में सास ससुर वगैरह हैं, देवर ननद वगैरह सबके हैं, सबकी बात समझनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। अगर थोड़ी बहुत आप सुन लेंगे और जीवन चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उन्हीं बातों को आप, छोटी बात को इतना बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद पति जो है वो किसी प्रकार से वो भी फिर गुस्से में आ जाता है और फिर वो भी जो नहीं करना था उसको वो भी कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुस्से में आता है, तो फिर उसका भी कहीं ना कहीं हाथ उड़ जाता है। तो हाथ उठना इतना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आप ये सोच कर देखिए, जिसके साथ आपको जीवन बिताना है, तो अगर उसने, पति को इतना भी अधिकार नहीं है कि मान लो आप गलती कर रहे हैं तो उस पर एक चांटा भी लगा दे आपको। इतना भी अधिकार नहीं है उसको, क्योंकि अगर उसने चांटा लगा दिया तो हाय मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे दहेज मांगा, तो आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट में कोर्ट से उसको सम्मान वारंट लगाते हैं, उसमें आप केस कर देती हैं। तो फिर वो चीज़ें जो है वो परिवार बिखर जाता है, और जब परिवार बिखर जाता है तो फिर पत्नी अपने घर पहुंच जाती है, पति अपने घर रहता ही है, और फिर चलते हैं तो फिर केसेस, यानी कि उन पर फिर डेट पे डेट चलती है और केस। महिला कहती है कि मुझे छोड़ दिया और पति कहता है कि वो आ ही नहीं रही है। तो दोनों का मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग रहने का मतलब है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से उसने गुस्से में, मैं हर पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर पति के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो एडल्ट्री पहुंच जाती हैं, अपने पति को छोड़ो किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। वो तो महा अपराध है। ऐसा नहीं है कि कानून के रूप से है, कानून के रूप से तो अपराध नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो संस्कारी चीज़ें होती हैं, कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जो अपने पति को छोड़कर किसी और दूसरे के साथ संबंध बनाना है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म है। जिस पति की वो पत्नी होगी, सोच कर देखिए उस पर कितना बड़ा, उसके उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता होगा। बस दो ही चीज़ समझता है कि अब बस जीवन खत्म कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा बुरा, बुरा क्या बताऊँ मैं, शब्द नहीं आ रहे मेरे पास कि कितना उसको महसूस होता हुआ चीज़ें। लेकिन किसी प्रकार से अगर आपकी पत्नी, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो गया है और होने के बाद फिर भी आप उस पत्नी को प्यार करते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को, अगर ऐसी पत्नी ने मान लीजिए गुस्से में आकर 498 केस कर दिया है या 125 CRPC कर दिया है, मेंटेनेंस कर दिया है, DV कर दिया है, तो ऐसी पत्नी को जो है आप किसी प्रकार से मना कर या फिर किसी प्रकार से बातचीत करके
या किसी आपको झुकना है तो आप झुक जाइए, कोई बात नहीं है। तो आप उसको एक मौका और दीजिए ताकि वो अपना घर दोबारा से बसा सके। एक उसको अपॉर्चुनिटी ज़रूर देनी चाहिए आपके लिए। जिस पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे कर दिए हैं, उस पत्नी को भी, क्योंकि आपको भी ये मन है आपका कि मैं उसी के साथ में रहना चाहता हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि आप एक दूसरे को, दोनों की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरत बन जाती है कि ना तो उसके बिना तुम्हारा गुजारा है और ना तुम्हारे बिना उसका गुजारा है। तो अकेले ना तुम किसी काम के हो, ना वो पत्नी किसी काम की है। तो ऐसे समय पर अगर उसने, बाप की पत्नी ने आपके ऊपर बहुत सारे केस कर दिए हैं, हो सकता है उसने किसी के चढ़ावे में कर दिए हों, हो सकता है कि उसने गुस्से में कर दिए हों, हो सकता है कि घर वाले उसको प्रेशराइज कर रहे हों, या फिर आपने कोई गलत किया हो, ऐसा कर दिया हो। तो थोड़े बहुत चीज़ें, मतलब आज के टाइम में देखिए, पहले झगड़ा हुआ करता था पति पत्नी में, तो पत्नी जो अपने मायके चली जाती थी, महीना 2 महीना, साल 2 साल वहीं रहती थी, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता उसको, तो वो पति भी उसके घर चला जाता बुलाने उसको, और वो पत्नी भी आ जाती बिना गुस्सा के। लेकिन आज के समय बदल गया है। आज के समय क्या है, गुस्से में अगर पत्नी घर से चली गई तो वो मुकदमा ही करेगी। 1 महीना 2 महीना दिन इंतजार करेगी आपका, नहीं आए आप तो फिर आपके ऊपर 498 का मुकदमा होना तय है। फिर उसके बाद एक मुकदमा होगा तो फिर आपको गुस्सा आएगा तो आप भी उस पर फिर मुकदमा करेंगे, या फिर किसी प्रकार से उसको कहेंगे आप, मुझे इसको रखना ही नहीं है, या फिर ये कहेंगे आप। तो ऐसे समय पर अगर मान लीजिए इसने, आपकी पत्नी ने जो इस तरीके को केस कर दिया 498 का, तो आप इसको थोड़ा सा, मतलब दिमाग से ऐसा समझिए कि चलो जो हो गया सो हो गया, आप ख़त्म करो, क्योंकि आगे पूरा जीवन है और पूरी लाइफ का आप ख़राब करेंगे मुकदमा के चक्कर में, क्योंकि मुकदमा ख़त्म होने वाला नहीं है। मुकदमा को तो आप कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ख़त्म करा सकते हैं, वरना अगर सोचें कि कोर्ट के ऊपर हो तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। उस लंबे समय की तय करते 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 आपका जीवन जो है वो कहीं समझ लीजिए कि एंड होने के कगार पर आ जाएगा। और मैंने देखा कि 20-20 30 साल में केसेस चल रहे हैं और केस का कोई अंत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे लिए कि आप 30 सोच के देखिए, आप 30 साल के हैं और 20 साल आपने केस लड़ा दिया, तो आप 50 के पहुँच गए, और जब 50 के पहुँच गए तो बताइए अब आगे जीवन क्या बचा? कब आप संतान पैदा करेंगे? कब संतान के बाद आप अपने आप को संभालेंगे? आप तो हो गए 50 के आसपास, तो फिर लाइफ में ना ही तो मज़ा रहता है और ना ही फिर लाइफ इस तरीके से साधारण तरीके से चल पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा यही एक उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिए हैं और आपको लगता है कि अब उसके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि आपने गुस्से में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ कह दी है, या फिर गुस्सा आपका, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके प्रति आपको प्यार है, या फिर पत्नी को पति के प्रति प्यार है, तो सब कुछ भुलाकर एक मौका एक दूसरे को आप जरूर दीजिएगा, ताकि एक मौका देने पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें वापस आ जाएं और उन सब चीज़ों को भूल कर एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें। क्योंकि शादी करना और शादी तोड़ना एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि शादी एकदम से ख़त्म कर दी। दोनों के लिए है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के लिए शादी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो जीवन दोनों का नरक हो जाता है, दोनों खराब हो जाता है। तो जीवन को ठीक करने के लिए हो सकता है अगर दूसरा लास्ट ऑप्शन आपके पास में है, एक और मौका है, तो आप दे दें। और अगर आपको लगता है कि पत्नी मेरी बहुत क्रूर है, ख़राब है, हो सकता है घर में आकर किसी प्रकार का कोई करते ना कर दे, कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी अपने आप को ना कर ले और ऐसे कर चुकी है वो, तो देखिए आप बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा, क्योंकि कानून आपको फिर नहीं छोड़ेगी। तो आप ऐसे समय पर, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिएगा, अपना विवेक लगाइएगा। ऐसी पत्नी है, क्रूर है, वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, या फिर हो सकता है कोई भी गलत स्टेप वो उठा सकती है, आपको उम्मीद है, या फिर उसने पहले कभी उठा लिया है। तो फिर आप अपना दिमाग विवेक लगाकर उसको सोचिएगा कि वो उसको लाने योग्य है या फिर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी ही है, वो ऐसे कर सकती है या फिर कर लेगी, तो अकेला ही रहना बेहतर है, क्योंकि कानून आपको फिर नहीं छोड़ेगी। आपको अब तक आप जेल नहीं गए, अब आप, उसने जरा सी भी अगर इंजरी कर ली उसने कहीं पे अपनी बॉडी पार्ट्स पर, तो समझ लीजिए कि आपको फिर जेल जाना ही जाना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि इसके बाद जो है, अगर उसको टक्कर लग गई, उसको अकल आ गई होगी, हो सकता है कि वो चाहे तो पति के साथ रहना, तो फिर चीज़ों को समझ के वो साथ में रह भी सकती है। आगे पूरा जीवन आपका अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जो गलतियाँ उसने कर दी हैं वो गलती ना करेगी, नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम पर, तो बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर उसने सोचा कि अभी इसको अकल नहीं आई है, इसको और मुझे प्रताड़ित करना है और उस पर केस लगाना है, तो वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, झूठ के आधार पर 498 केस हुआ, झूठ के आधार पर मेंटेनेंस हुआ, झूठ के आधार पर डीवी हुआ, और झूठ के ही अगर उसको लगता है कि हाँ वाकई झूठी है और भी कुछ कर सकती है, या फिर उसका ऐसा प्लान है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अनुसार पता लग ही जाता है, तो फिर आप उसको उसके घर पे रहने दीजिए। आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को अकेला महसूस करें, आप अकेला ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज़रूरी है कि अब आप अगर आप घर पे अकेले हैं, अगर वो आ गई तो किसी प्रकार से उन्होंने इंजरी कर ली, तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी।
तो देखिए, मेरा तो निवेदन ये आपसे यही है कि आप ऐसे ना पत्नी ऐसा कुछ करे, ना पति कुछ ऐसा करे। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपस में प्यार मोहब्बत से उसको सुलझा लीजिए, सुलटा लीजिए उसको। जितना अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे आप उसको, तो जीवन आगे आपका अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही है। एक कोशिश है मेरी कि आप सब लोग सही रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के साथ रहें, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और गलतियों को दरकिनार करके, गलतियों को करना क्या है बताइए। अगर आप एक साथ रहेंगे तो गलतियाँ एक दूसरे कहते रहना, बढ़ती चली जाए ज़िंदगी। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ रहेंगे ही नहीं, तो किसकी गलती है, क्या करना है। इंसान कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं पता। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। आप खुद सोच सकते हैं, पड़ोस में हमारे यहाँ कल अच्छा खासा थे, एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हो गए। तो मैं सोचता हूँ कि पता ना ज़िंदगी में कौन सा मोड़ कब आ जाए। तो बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, जितना ज़िंदगी बची है उसको अच्छे से एक दूसरे के साथ में बिताएं। तो बस यही कोशिश है मेरी। और अगर आप मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।